दोस्तों, लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का आज है 25वां दिन और आज भी हम हमेशा की तरह अपने सभी रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड प्लान करने वाले हैं। फिर चाहे हमारा स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मार्केट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर ओपन हो रहा है और आज जो है हम छोटे रिस्क के साथ बड़े रिवॉर्ड को कैप्चर्स करने वाले हैं, यानी कि बिग पॉइंट्स को आज कैप्चर्स करने वाले हैं। कल का मार्केट थोड़ा इनडिसाइसिव था गाइस। यहाँ पर कल का जो मार्केट था उसमें मैं पूरे टारगेट्स के लिए वेट इसलिए नहीं किया क्योंकि मार्केट ने डे लो ब्रेक कर दिया था और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो सपोर्ट बेस पर स्टॉप लॉस था, ना कि जो है लेवल बेस पर। तो यहाँ पर जो है आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, छोटे रिस्क के साथ बड़ा रिवार्ड कैसे निकालना है। जैसे आज जो है हम सिर्फ 500 से 1000 रुपए के रिस्क के साथ जो है 5 से 7 हजार कमाने की कोशिश करेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आज का मार्केट में हमें वो ट्रेड मिल सकता है। अब वो मिलता है नहीं मिलता है ये तो मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन देखते हैं। यहाँ पर हमारे चैलेंज में गाइस प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाती है। स्टॉप लॉस होता है तो भी दिखाया जाता है, टारगेट होता है तो भी दिखाया जाता है। आप मेरे सारे प्रीवियस चॉइस लगातार वीडियोस देख सकते हैं, जहां पर मैंने बिना हॉलीडेज के अपने सारे प्रॉफिट लॉस आपके सामने पेश किए। तो चलो चलते हैं चार्ट पर और प्रॉपर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि आज हमें कहां ट्रेड लेना है और कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर क्या फॉर्मेशन बना रहा है। तो चार्ट आज काफी साइडवेज हो चुका है गाइस। शुरुआत की सिर्फ 2 कैंडल्स में ही मूवमेंट मिला, उसके बाद मार्केट जो है थम सा गया है। अब यहाँ पर क्या चांसेस बनते हैं गाइस, मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पर डाउन साइड में जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक सिचुएशन बनती है। मार्केट को क्या करना पड़ेगा, 24,155 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये चल रहा है 24,195। अगर मान लो ये 24,155 का भी लेवल ब्रेक नहीं करता है तो अभी कम से कम जो मैंने ये रेक्टेंगल्स बना रखा है ना, इसके नीचे इसको क्लोजिंग करनी पड़ेगी। अगर ये मान लो 24,155 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर मार्केट कहां तक आ सकता है, वो आ सकता है 24,100 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है। डाउन साइड में 24,100 का लेवल हमें देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। ये अभी फिलहाल जो गाइज मैंने ट्रेड लिया है ये एक एडवांस ट्रेड है और इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस काफी छोटा बन रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने ये ट्रेड प्लान किया है। लेकिन इसका जो एक्यूरेसी है इसकी 50-50 रहती है। जो ये अभी मैंने जो ट्रेड लिया है, अगर मान लो ये 24,155 को ब्रेक कर देता है तो फिर इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 80 से 90% तक चली जाती है। लेकिन अभी जो मैंने ट्रेड लिया है ये एक एडवांस ट्रेड लिया है, इसमें स्टॉप लॉस काफी छोटा है गाइस। अगर मान लो मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक करता है तो हम यहाँ से स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, लेकिन अगर मान लो मार्केट अपने साइड में जाता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट शो हो सकता है और हम 24,115 से 110 के लेवल्स के समथिंग इस ट्रेड को बुक करने की सोचेंगे। तब तक के लिए वेट करेंगे, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है। डाउन साइड में अगर बात करूं और गाइस सपोर्ट कहां पर है, तो डाउन साइड में यहाँ पर सपोर्ट जोन है 24,035 के समथिंग। 24,035 के समथिंग डाउन साइड में अच्छा खासा सपोर्ट है अगर मार्केट नीचे आता है। अगर मान लो मार्केट इस रेक्टेंगल्स का ब्रेकआउट करता है, अच्छा खासा अपसाइड में कैंडल क्लोज करती है, तो फिर मार्केट जा सकता है 24,259 के लेवल्स तक, ठीक है। तो वेट करते हैं। फिलहाल मैंने ये ट्रेड क्यों लिया है गाइज, मैं मॉर्निंग में 9:15 से बैठा हूं, ठीक है, वेट ही कर रहा हूं। अभी तक मैंने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया था, लेकिन जब ये मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा खासा लो लगाया, फिर इसने अपने जो प्रीवियस हाई को एक बार ब्रेक किया, यहाँ पर इसने लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद जब ये नीचे आने की ट्राई किया ना, यहाँ पर जो ये प्राइस एक्शन बना ये मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा, इस कारण से मैंने यहाँ पर एंट्री प्लान की है। अब देखते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस काफी छोटा है। मैं भी यहाँ पर अगर मान लो मार्केट अपना ये एसएल भी हिट करता है तो 1,000 से 1,500 रुपए के समथिंग अपना स्टॉप लॉस है। तो छोटे स्टॉप लॉस में एक बड़े टारगेट्स के लिए मैंने ये ट्रेड प्लान किया है। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या सीनेरियो बनता है। इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट होता है तो भी हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर स्टॉप लॉस होगा तो वो भी काफी छोटा होगा तो वो भी हम एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारा 24,200 की पुट को सेल किया हुआ है गाइज, अभी मैं दिखा देता हूँ, उसका चार्ट भी सिस्टम्स में ही लगा लेता हूँ। यहाँ पर गाइज मैंने प्रीमियम चार्ट भी लगा लिया है और स्पॉट चार्ट दोनों को साथ साथ में लगा लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो गाइज, यहाँ पर बस एक ही सिचुएशन से हमारा जो ये रेक्टेंगल्स है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो मार्केट इसके नीचे निकलता है, इस लो को ब्रेक करता है, रेक्टेंगल्स के लो को, फिर मार्केट जैसे ही 24,155 के लेवल को ब्रेक करेगा ना गाइस, मार्केट में काफी शानदार लॉन्ग अनवाइंडिंग मूवमेंट मिलेगा और मार्केट सीधा 24,100 से 24,110 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए आएगा। उसके बाद और डाउन साइड में भी जा सकता है, लेकिन मैं 24,110 के समथिंग अपना ट्रेड बुक करने की सोचूंगा। वेट करते हैं। फिलहाल जो ट्रेड लिया है काफी छोटे स्टॉप लॉस के साथ है, जितने रुपए का स्टॉप लॉस है गाइस उतना अगेंस्ट में हमें टारगेट मिल चुका है। 1,200-1,300 का ही हमारा अपना स्टॉप लॉस है और हमारा फिलहाल ट्रेड में 1,400 रुपए की समथिंग प्रॉफिट भी चल रहा है। अब यहाँ पर एक ही चीज है गाइस, जैसे ही मार्केट इस रेक्टेंगल्स को ब्रेक करेगा हमें डाउन साइड में अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज है। अब मिलता है नहीं मिलता है ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। अपना काम क्या है, हमने जिस एनालिसिस पर ट्रेड लिया है फिलहाल उस एनालिसिस पर ट्रेड को होल्ड करना, प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स के लिए वेट करना।
काफी छोटा हमारा यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस है और उसके अगेंस्ट में हमारा टारगेट काफी बड़ा है गाइस। अगर प्रीमियम चार्ट पर बात करूं मैं तो ये प्रीमियम जो है 100 रुपए के समथिंग चला जाएगा। अगर अपना टारगेट हिट होगा ना तो ये प्रीमियम यहाँ पर काफी अच्छा खासा हमें डीके मिल सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है। फिलहाल हमारा 1500 से 1600 रुपए का इस ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है, तो प्रॉपर ट्रेड को होल्ड करेंगे। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ जो है बड़ी ट्रेड को रन करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं मेरा स्टॉप लॉस भी मैंने सिस्टम्स में ही लगा रखा है। 152 के प्रीमियम्स पर मैंने सेल किया है और 165 का मेरा स्टॉप लॉस है। वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है या टारगेट होता है। दोनों चीजों के लिए हम रेडी हैं। क्या सिनेरियो बनता है वेट करते हैं। अर्ली एंट्री का यही दिक्कत है गाइस कि उसमें ट्रेड के टारगेट होने में काफी टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, एक छोटा स्टॉप लॉस मिला है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमें आज मूवमेंट मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कि अगर आज ये मार्केट नीचे नहीं गया तो हमें कोई बड़ा ट्रेड मिलेगा। आज हमें कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला है। फिर 3 बजे तक हम देखेंगे, जो भी ट्रेड का रिजल्ट होगा उस हिसाब से ट्रेड को बुक कर लेंगे, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। लेकिन यहाँ से चांसेस आर प्रीटी है कि अगर मान लो मार्केट इस हमारे रेक्टेंगल्स को ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो यहाँ पर डाउन साइड में जा सकता है। ये मैं किस लॉजिक्स के आधार पर कह रहा हूं, चलो वो दिखा देता हूं कि एंट्री का लॉजिक्स क्या है। आज यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने किया क्या है। सबसे पहले मैं कल के लेवल्स वगैरह यहाँ से डिलीट कर देता हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, कल अगर आप देखोगे तो कल के सेशंस में मार्केट ने हमारा टारगेट नहीं दिया था, तो हमने यहाँ पर बीच में एग्जिट कर दिया था। जो भी प्रॉफिट मिल रहा था, आप कल का वीडियो देख सकते हैं, लगभग ऑप्शन बाइंग का ट्रेड में मुझे 700-800 का प्रॉफिट हुआ था। वहीं ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड में मुझे 1600 से 1700 का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया था। कुल मिला के कल जो है 2500 रुपए के समथिंग यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। फिर पूरे दिन देख लीजिए, टारगेट भी नहीं किया मार्केट ने और पूरा दिन मार्केट ने यही चौपी होकर यहाँ पर ट्रेड किया है। कल एक साइडवेज नैरो रेंज में चला गया, इसलिए मैंने टारगेट होने से पहले बुक कर लिया। स्टॉप लॉस कल साइकोलॉजिकल बेस था गाइस। काफी कमेंट आ रहे थे जो कि राइट नहीं थे, वो बोल रहे हैं कि सर आप स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हो। स्टॉप लॉस मेरे लेने का नहीं, यही मीन नहीं था। मीन गाइस कि यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा था कि मेरा जो स्टॉप लॉस था वो सपोर्ट बेस पर था। यहाँ पर आप देखोगे तो 24,040 का लेवल्स कल मेरा स्टॉप लॉस था कि 24,040 के लेवल्स के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग करेगा तो उसके बाद में स्टॉप लॉस लूंगा। इसलिए मैंने स्टॉप लॉस नहीं लिया था और मार्केट फिर यहाँ से सपोर्ट लेके अच्छा खासा फिर मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट गया और ऑप्शन सेलिंग वाले ट्रेड में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला प्रीमियम डीके से। देखो हमेशा बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता है। अब कल का जो सेशन था उस हिसाब से आज का सेशन में ट्रेड लेने का क्या रीजन है, चलो वो देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं गाइस, कल का सेशन आप देखिए मार्केट ने किया क्या, यहाँ पर ओपनिंग दी, अपसाइड में गया, पूरा दिन एक रेंज में निकाल दिया। अब आज के सेशन में मार्केट ने क्या किया, आज गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग के साथ एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट मिला गाइस। अपसाइड के मूवमेंट के बाद यहाँ पर एक रेंज बनने लगी, तो मुझे यहाँ पर चांसेस लगे कि अब मार्केट जो है यहाँ से डाउन साइड में जा सकता है। डाउन साइड में क्यों जा सकता है, क्योंकि इसने एक बार लिक्विडिटी ली है। आप देखोगे यहाँ पर तो इसने क्या किया है, मार्केट ने एक बार इसने हाई लगाया है, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बनाई, सभी सेलर्स यहाँ पर एंट्री भी किए होंगे। फर्स्टली जो है फर्स्ट 5 मिनट फर्स्ट 15 मिनट में ही एंट्री की होगी, लेकिन यहाँ पर उन सभी का स्टॉप लॉस खा लिया। सभी सेलर्स को इसने बाहर निकाला। अब फिर से मार्केट नीचे आ रहा है, इसका मतलब सभी सेलर्स को इसने बाहर निकाल दिया। अब चांसेस आर प्रीटी हाई कि मार्केट डाउन साइड जा सकता है। अब हमारे लिए जो इंपोर्टेंट हर्डल है वो है 24,155 का लेवल। अगर मान लो 24,155 का लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड में, तो फिर मार्केट सीधा जाएगा 24,107 के लेवल तक। 24,107 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन 24,155 का लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट जोन है। वो जैसे ही ब्रेक होगा चांसेस आर प्रीटी हाई कि मार्केट 24,107 के लेवल्स की ओर बढ़ सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है। फिलहाल के लिए हमारी ट्रेड में 2,200 रुपए के समथिंग प्रॉफिट भी चल रहा है। कुल मिला के जितना हमारा स्टॉप लॉस है उसके अगेंस्ट में जो है हमें 1:1 से ज्यादा का टारगेट मिलने लगा है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। आज के ट्रेड को थोड़ा होल्ड करेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है, तो यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल्स बना है हमारा, इस रेक्टेंगल्स के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी तो हमें जो है ट्रेड करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और हम इस ट्रेड को होल्ड कर सकेंगे। वेट करते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट का। आप जानते हैं मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट का वेट करता हूं। बीच में निकलना मेरी फितरत में नहीं है, मेरी स्ट्रेटजी में जो है बीच में निकलना नहीं होता है। भले ही मेरा स्टॉप लॉस 5,000 का भी हो तो भी मैं स्टॉप लॉस लेता हूं, बीच में नहीं निकलता हूं। छोटे लॉस बड़े लॉस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं प्रॉपर सेटअप एंड स्ट्रेटजी पर ही ट्रेड प्लान करता हूं। वेट करते हैं क्या सिनेरियो बनता है। जो हमने ट्रेड लिया है गाइस, ये अभी फिलहाल फिर से यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस की ओर बढ़ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉप लॉस काफी छोटा है गाइस। अगर मान लो मार्केट यहाँ से इस चैनल का अपसाइड में ब्रेक करता है जो हमने रेक्टेंगल्स लगाया है, अगर मान लो इसका अपसाइड में ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर चांस बन जाएंगे कि अब मार्केट अपसाइड में जा सकता है। उसका फर्स्ट टारगेट 24,259 का रहेगा, सेकंड टारगेट 24,300 के समथिंग रहेगा। तो देखते हैं, वेट करते हैं फिलहाल के लिए क्या सिनेरियो बनता है। अगर मान लो इस रेक्टेंगल्स के ऊपर ब्रेकआउट होता है 24,220 के ऊपर,
तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि 24,259 एंड 24,300 के लेवल्स भी हमें आज देखने को मिले। तो एक बार मार्केट को एक बार प्रॉपर लेवल्स को ब्रेक होने देते हैं, तब तक अगर हमारा ये स्टॉप लॉस भी हो जाएगा, ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो फिर हम अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे गाइस। अगर मान लो ये स्टॉप लॉस नहीं होता है, मार्केट यहीं पर वेट करता है, फिर से नीचे जाता है, तो मैं इसमें पूरे टारगेट्स का वेट करूंगा। देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं। अननेसेसरी अदर चीजें प्लान करने का कोई मीन्स नहीं निकलेगा। फिलहाल गाइस मार्केट इसी बॉक्स के अंदर है, और जब तक इस बॉक्स का अपसाइड या डाउन साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब बड़ा मूवमेंट हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पर फिलहाल हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट चलने लगा है, और अब यहाँ पर गाइस हम स्टॉप लॉस को और भी छोटा करते हैं, यानी कि जो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट है, लगभग 152 पर हमने ये एंट्री प्लान की थी, और मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ सिर्फ और सिर्फ 155 का। सिर्फ 3 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम इस ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं, और देखते हैं कि इस ट्रेड में कितना रिस्क टू रिवॉर्ड हम ले पाते हैं। और अभी फिलहाल डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन देने के लिए तैयार है मार्केट। अब ये ब्रेकडाउन देता है नहीं देता है, ये तो यही डिसाइड करेगा, लेकिन एक बार ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ही हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगी और कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट डाउन साइड के लिए जा सकता है। अन्यथा ये फिर से अपसाइड में जाके आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता है। ठीक है, फिलहाल मेरा स्टॉप लॉस काफी छोटा है गाइस, 152 पर मेरी एंट्री है, और 156 यानी कि सिर्फ 4 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ जो है आज हम बड़ा ट्रेड जो है कैप्चर्स करने वाले हैं। और यहाँ पर मेरा टारगेट रहने वाला है गाइस 24,110 का, यानी कि यहाँ पर मैं टारगेट पॉइंट्स की भी लाइन लगा लेता हूँ, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि कहां पर हम ट्रेड को बुक करने वाले हैं। ट्रेड का अगर टारगेट की बात करूं, यहाँ पर पोजीशंस का ही चार्ट दिखा देता हूं, शॉर्ट पोजीशंस का चार्ट दिखा देता हूं मैं। आज हमें गाइस यहाँ पर अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ट्रेड मिला है। जो कल कमेंट्स मिल रहे थे कि ये आदमी जो है बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेता है, तो देखो कल गाइस यहाँ पर साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस था, आज स्टॉप लॉस हमारा ट्रेड बेस है, कैंडल बेस है, तो आज का स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करूं मैं, तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड अपना क्या बैठ रहा है, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 6.26, यानी कि 1 रुपया अगर हमारा जाता है तो हमें 6 रुपया मिलने वाला है। स्टॉप लॉस सिर्फ अपना 4 पॉइंट्स का है, और 4 पॉइंट्स के अगेंस्ट में हमारा टारगेट कितना है, 4 पॉइंट्स के अगेंस्ट में अपना जो टारगेट है आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर लगभग 4 छक्के 24, यानी कि लगभग 25 से 26 पॉइंट्स का टारगेट है। तो अच्छा खासा ट्रेड में आज रिस्क टू रिवॉर्ड हमें मिलने वाला है। तो देखते हैं, वेट करते हैं। फिलहाल वो हमारा लेवल्स ब्रेक होगा 24,155 का, जैसे ही लेवल्स ब्रेक होगा गाइस, मार्केट बहुत ही शार्पली डाउन साइड में जा सकता है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। देखो गाइज, आज का मार्केट बहुत ही स्ट्रगलिंग है। यहाँ पर आप देखोगे तो टाइम हो चुका है 12:30 हो चुके हैं, और मार्केट ने अभी भी अपने डाउन साइड में जो लेवल्स है, लेवल्स कौन सा है, 24,155 का, 24,155 का अभी भी लेवल्स ब्रेक नहीं हुआ है, और मार्केट में टाइम भी अच्छा खासा हो चुका है, 12:31 हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, अब हमें यहाँ पर वेट ही करना पड़ेगा। फिलहाल हमारी ट्रेड जो सेलिंग की ट्रेड है, इसलिए इसमें प्रॉफिट हो रहा है, अन्यथा अगर हम यहाँ पर पुट को बाय करते ना, तो हमारा प्रीमियम डुप्लीकेट से लॉस हो रहा होता। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, कॉल को शॉर्ट किया है। अब कॉल को शॉर्ट किया है तो यहाँ पर अब हमें वेट करना है। अगर मान लो ये 24,155 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर हम वेट करेंगे 24,105 के लेवल तक। अगर मान लो 24,155 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, 3 बजे तक वेट करेंगे, 2:55 पर जो भी अपना प्रॉफिट लॉस चल रहा होगा वो बुक कर लेंगे। अगर उससे पहले हमारा ये 3 से 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा तो उसे एक्सेप्ट करेंगे। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। यहाँ पर मार्केट गाइस फिलहाल अपने लेवल्स को ब्रेक कर चुका है। जो अपना 24,155 का लेवल था वो काफी इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर अब टारगेट पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है। जो हमारा टारगेट हमने लगाया है वो है 24,106 का। स्टॉप लॉस हमारा वही रहने वाला है जो अभी हमने प्रॉपर प्लान किया हुआ है। अब तब तक के लिए हम ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं, और फिलहाल आप देख सकते हैं ट्रेड में काफी शानदार प्रॉफिट चल रहा है, 4,160 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। अगर गाइस यहाँ पर बात करूं स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का है, तो स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे 152 से 156, सिर्फ 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर प्रीमियम बेस पर बात करूं तो 13130, 13 चौका 52, यानी कि 520 रुपए के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में हमें 4,000 का प्रॉफिट चल रहा है, यानी कि 1:8 का टारगेट मिल चुका है। वेट करते हैं, देखते हैं अब मार्केट जैसे ही 24,104 के लेवल्स को ब्रेक करेगा, हम इस ट्रेड से बुक कर लेंगे। तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं। देखो गाइस, ट्रेड लेने से लेकर फिर टारगेट और स्टॉप लॉस जब तक नहीं होता ना, तब तक मार्केट बीच में काफी फ्लक्चुएशंस करता है, और इन फ्लक्चुएशंस को हमें समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तभी हम इस ट्रेड को होल्ड कर पाते हैं। अगर मान लो ये फ्लक्चुएशंस हम नहीं झेल सकते हैं, तो फिर हम इस ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इट्स ए पार्ट ऑफ गेम, और इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अभी आप देखिए, जो प्रॉफिट 4,500 चल रहा था वही 3.5 चल रहा है। मे भी हमारा ये सारा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाए और यहाँ पर हमें लॉस में बुक करना पड़े, तो इन चीजों के लिए हम रेडी रहते हैं, तभी हम ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकते हैं। जब तक आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट नहीं होता है, तब तक ट्रेड को होल्ड करना है गाइस। यहाँ पर आप देख लीजिए, मार्केट चल रहा है 24,154 के लेवल पर, और अपना जो टारगेट है 24,105 का है। तो तब तक के लिए अब ओनली एंड ओनली वेट एंड वॉच करना है, अननेसेसरी बीच में कोई भी ट्रेड वगैरह प्लान नहीं करना है।
फोमो में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, पेशेंस के साथ ट्रेड को होल्ड करना है। जो अपना टारगेट है, जो अपना स्टॉप लॉस है, उस हिसाब से हमें ट्रेड को होल्ड करना है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। फिलहाल ट्रेड हमारी प्रॉफिट में चल रही है गाइज, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट हमारा क्रॉस कर चुका है 5000 को। और यहाँ पर हम कहां पर बुक करने वाले हैं, यहाँ पर प्रॉपर हम बुक करेंगे 24,105 के लेवल्स पर। 24,105 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा हम इस ट्रेड को बुक कर लेंगे। यहाँ पर ये पेन थोड़ा मिस्टेक कर रहा है, तो सॉरी फॉर दिस गाइज। यहाँ पर मैं लेवल्स मार्क कर लेता हूँ अपने डिफरेंट इस पेन से, जो कि चार्ट ने हमें दिया है। यहाँ पर जो पेन में यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए 24,105 का जो लेवल है, यहाँ पर हम ट्रेड को बुक करने वाले हैं। जो भी प्रॉफिट होगा उसे बुक कर लेंगे। अभी फिलहाल ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, 5,600 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, स्टॉप लॉस होता है या टारगेट होता है। दोनों चीजों के लिए हम रेडी हैं। देखो गाइज, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, जो चल रहा होता है वो सिर्फ होप होता है। अभी भले ही ये 5,500 का प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन ये अभी चल रहा है, ये अभी बुक नहीं हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ होप है। अभी ये सारा प्रॉफिट लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हम इसे कब प्रॉपर प्रॉफिट मानेंगे, जब अपना बुक हो जाएगा, अपने अकाउंट में आ जाएगा। जो बुक हुआ वो अपना है, जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ होप है। मार्केट आ चुका है 24,120 के लेवल्स पर गाइस, और हम 24,110 के लेवल से लेकर 24,105 के लेवल तक जो है ट्रेड को बुक करने वाले हैं। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। फिलहाल कहां अपना प्रॉफिट बुक होता है, यहाँ पर हम आ चुके हैं 6,000 के लेवल्स के समथिंग। वेट करते हैं, प्रॉपर लेवल्स को ब्रेक होने देते हैं। बहुत ही शानदार प्रॉफिट बुक किया है गाइज, और आप देख लीजिए कैसे अपने लेवल्स को मार्केट ने ब्रेक किया। जो अपना टारगेट पॉइंट्स था ना, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ही करता गया। मतलब मैं जब तक बुक किया ना, वहां तक मार्केट यहाँ तक आ चुका था। तो आज बहुत ही शानदार मूवमेंट मिला है। और रिस्क टू रिवार्ड रेशो आप देख लीजिए, एक ही ट्रेड में अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:10 का स्टॉप लॉस एंड टारगेट बैठा है। यानी कि 1 रुपया अपना जाता है तो 10 रुपया हमें मिलता है। चलो मैं आपको ओवरऑल पोजीशंस भी दिखा देता। आज अपना जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 8,500 का ओवरऑल प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जो 24,200 की कॉल जो हमने बाय की थी गाइज, इसमें मेरा सिर्फ 500 रुपए का स्टॉप लॉस था, और उसके अगेंस्ट में मुझे टारगेट कितना मिला, 7,800, यानी कि लगभग 8,000। 500 के अगेंस्ट में आप 8,000 को देख सकते हैं। 1:16 का टारगेट मिला है, 1 रुपया जाता है तो 16 रुपया हमें मिलता है। इतना बड़ा टारगेट आज हमें मिला है। और यहाँ पर जो हमने हेज में पुट बाय की थी गाइस, उसमें भी 1000 का प्रॉफिट मिला है, क्योंकि आज मार्केट ने काफी स्पीड से डाउन साइड में मूवमेंट दिया। तो इतने स्पीड में जब मूवमेंट मिलता है तो चांसेस बनते हैं, और मार्केट आपको एक अच्छा खासा पैसा भी रिटर्न्स भी देता है। तो देखो गाइस, हमेशा बड़ा प्रॉफिट नहीं होता और हमेशा छोटा प्रॉफिट भी नहीं होता। तो आज के सेशंस में हमें काफी शानदार प्रॉफिट हुआ है गाइस। यहाँ पर हमने 8,500 के समथिंग अपना प्रॉफिट बुक किया। देखो, ये प्रॉफिट हो लॉस हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कल मुझे ऐसे कमेंट भी मिल रहे थे कि सर ये तो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाता है, ये तो टारगेट ही सही नहीं लेता है। तो कल का मार्केट थोड़ा डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब था। मैंने क्या बोला था कि जब मार्केट जो है अप साइड में जा रहा है, हमने जो ट्रेड लिया है, अगर वो डे लो ब्रेक ना करता तो मैं पूरा टारगेट लेता। उसने एक बार डे लो ब्रेक कर दिया, मेरा स्टॉप लॉस कल साइकोलॉजिकल बेस था। यानी कि कल 24,040 का जो सपोर्ट था, अगर उस सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज करती तो मैं वहां पर बुक कर लेता। लेकिन आप बोल रहे हैं कि सर आप तो स्टॉप लॉस ही नहीं लेते हैं, ये तो प्रॉपर टारगेट तक ही नहीं रुकता। देखो भाई, जो मेरे पास है, जो मुझे आता है वो मैं बताता हूँ। मैं बताने का कोई पैसा नहीं लेता हूं। तो यहाँ पर जो मुझे आता है मैं बताता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप देखें, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप दूसरे आदमी को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं जो ट्रेड लेता हूं, जिस तरीके से ट्रेड लेता हूं, जो मेरा पैटर्न्स होता है, एग्जैक्ट वही सारी चीजें जो मैं आपके सामने पेश करता हूं। आप मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं लगातार। आज मेरा जो है चैलेंज का लगभग 24वां-25वां दिन है, और इससे पहले जो है मैंने सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, जहां पर एक भी दिन मैंने ऐसा नहीं है कि कुछ भी हाइड किया हो। स्टॉप लॉस हो तो भी बताया है, एंड टारगेट हो तो भी बताया है। देखो, देखने वाले देखते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।